स्वागत करते हैं हम अपने चैनल लर्न विथ मनी सेशन में। आज हम लोग परसेंटेज जो कि बैंक, रेलवे या एसएससी तीनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देखिएगा कि हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परसेंटेज जो कि एकदम बेसिक से कवर करते हुए चलते हैं और समझ देखते हैं रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चनों को, और हर टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, परसेंटेज हम शुरू से बताना चाहें तो परसेंटेज होता क्या है उसको पहले समझ लिया जाए। तो मैं बोलूँ परसेंटेज, परसेंटेज जिसका आप देखिएगा कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत। जिसको अगर तोड़ा जाए तो क्या आता है, प्रति प्लस शत। आप बोलिएगा बिल्कुल सही। तो जैसा कि नाम से ही इसका क्लियर हो रहा है कि प्रतिशत यानी कि प्रति किस पे, 100, यानी कि प्रति यूनिट जो है 100 पे कितना है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। इसको हम वे ऑफ कंपैरिजन भी कह सकते हैं। कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोलूं तो देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। अगर मैं बोलूं इसके 200 किसी एग्जाम में मार्क्स आए हैं और इसके क्या है, 500 आए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये, इससे आपको कुछ मालूम चल रहा है क्या, कौन ज़्यादा तेज है या कौन क्या है? तो आप बोलिएगा श्याम के 500 नंबर हैं, वो क्या है, वो तेज है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि राम के जो है टोटल, ये जो है टोटल 250 में 200 हैं और इसके जो है 5000 में 500 हैं, तो आप बोलिएगा जी इस अनुसार तो राम तेज हुआ। क्योंकि देखिए, मैंने क्या बोला, परसेंटेज जो है वे ऑफ कंपैरिजन का भी काम करता है। जैसे देखिए, अगर मैं इसका बोलूं 200 है तो ये 250 का कितना प्रतिशत होगा, आपने सुना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, देखिए प्रतिशत निकालना है तो कोई भी फ्रैक्शन का प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली उसका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे देखिए, 200 का अगर 250 में आया है तो इसका परसेंटेज अगर मैं बोलूं तो आप बोलिएगा जी कितना हो गया, 80%। ठीक, 80% है ना। और इसका अगर मैं बोलूं तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा जी इसको भी अगर कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10%। ठीक, तो अब मैं बोलूं कौन सबसे ज़्यादा तेज है, तो आप परसेंटेज से क्या देख रहे हैं कि किसी की इफिशियंसी का तुलना किया जा रहा है, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो वही मैं बोल रहा था कि आप परसेंटेज से किसी की तुलना भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक चीज़ समझ में आया कि समझ में क्या आया कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, प्रति 100 पे 1 यूनिट। यानी कहने का मतलब कि जो इसका 80 नंबर आया है वो 100 में से, प्रति 100 में से क्या है, 80 आया है। प्रति 100 में से क्या है, 80 आया। और जो लास्ट का 50 है तो ये आधा है, तो 80 का भी आधा होगा। यानी कि देखिए 80, 80, 160, 40, 200, क्या 200 नहीं हो गया 250 में? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो वही मैं बोल रहा था, प्रतिशत, प्रति 100 यूनिट में कितना आप, कितना आपका वैल्यू है या कितना आप लाए हैं, वही आपका डिसाइड करता है प्रतिशत। अगर मैं आगे एग्जाम्पल के साथ समझूं तो देखिए, एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझूं तो परसेंटेज को आप, परसेंटेज को आप क्या कर सकते हैं कि वे ऑफ, जैसा कि हमने पढ़ा, कंपैरिजन। ठीक, अब इसको निकालते कैसे हैं, वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। देखिए, किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज टू किसमें, फ्रैक्शन में। परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर यहाँ पे 10% है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसके बट्टे में 100 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके बटे में 100 लिख देना है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे 25% है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या कर दीजिएगा, 25/100, यानी कि 1/4। वही, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं। अगर कोई बोले कि नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ किसी फ्रैक्शन को,
परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लेते हैं 2/5 है, इसको आपको परसेंटेज में चेक करना है कि ये 2 जो है 5 का कितना परसेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 2/5 को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप एकदम कर सकते हैं इजिली। तो आप बोलिएगा जी 40%। ये 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, 40%। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ सब समझ आ रही होगी। जैसे 1/4 है, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो ये 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25%। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। दो चीज़ें हमने सीखा कि अगर किसी भी परसेंटेज में कोई दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सिर्फ उसके बटे में 100 करना है। और किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अगला देखते हैं कि कुछ ऐसे ही परसेंटेज है, जैसा कि बहुत सारे एग्जामों में देखा जाता है, जो आपको परसेंटेज पढ़ने से पहले उनको एक याद होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं अगर बोलूं कि अगर 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन में है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा जी कुछ नहीं, 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका परसेंटेज वैल्यू 50% होता है। ठीक, उसी प्रकार से मैं बोलूँ 1/4, तो 1/4 किसका है, तो वो कुछ नहीं करना जी। आप अगर कहें कि 50% अगर 1/2 का है तो इस 50% में 2 से भागा कर दीजिए, तो आप बोलिएगा 25% जो है 1/4 है। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ 1/8 किसका है, तो आप बोलिएगा जी 1/2 था 50% का, इसमें 2 से भागा किया, ये 1/4 आ गया। अब 1/4 जो है वो 25% का वैल्यू है, तो ये 25% को अगर 2 से आप भागा कर दीजिए तो क्या नहीं आ जाएगा हमारा 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ठीक, उसी प्रकार से अब देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ देख लेते हैं। 1/2 समझ में आ गया, 1 अगर मैं बोलूँ 3, तो आप बोलिएगा कितने का है, तो आप बोलिएगा जी 33.33%। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि 2/3, 2/3 अगर मैं पूछूं किसका है, तो क्या आप अगर देखिएगा कि 1/3 का वैल्यू 33.33 है, तो क्या अगर इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/3 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नहीं हो जाएगा 2/3, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो ये 33.33 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलिएगा जी ये भी वैल्यू किसका है, तो ये 2/3 का है, 66.66। ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, बस इनमें एक पैटर्न ढूंढना है। जैसे अगर मैं बोलूँ इसी 66.6 को कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं, आपको समझ जाना है, क्योंकि ये 666 क्या है, अनंत तक है ना। 666 इधर से एक 6 को हटाया तो इधर एक 7 जोड़ देता है, वही हो जाता है 67। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट क्या है, 1/4 अपना हो गया। ठीक, अगर देखिए और भी कुछ पैटर्न वाले हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपसे एग्जामिनर 1/7 कह रहा है, तो क्या इसको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में तोड़िए तो क्या ये तोड़ेगा, देखिए तोड़िए। अगर 1/7 को आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1/7 गुना 100, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो ये क्या आता है, 14, 2/7 परसेंटेज नहीं आएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। और इसी को अगर मैं पॉइंट में परसेंटेज में पॉइंट में चेंज करूँ तो आप बोलिएगा जी कितना आएगा, तो आप बोलिएगा जी कर लीजिए, 7 को अगर 100 से गुना किया तो ये 14.0, और फिर कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, सॉरी, ये अगर इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, अगर 1/7 को अगर परसेंटेज में तोड़िएगा तो वो 14.28% हो जाएगा। आप तोड़ के देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ उसी प्रकार से, अगर 1/7 का वैल्यू अगर परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ 14.28 है, तो क्या 2/7 का आप नहीं बोल सकते 28.56%। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। क्या इसी प्रकार से अगर 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप नहीं बोल सकते
कितना हो जाएगा, तो 14 आप इस पूरे फॉर्मेशन को या 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आपका 3/7 नहीं आ जाएगा? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो 14.28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं आ जाएगा? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। कर लीजिए। 8 का 24, 3 दूनी का 6, 2 8 है, 14 तिया 42.84। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो ये क्या है, ये सब एक परसेंटेज का पैटर्न है। जैसे देखिए एक और पैटर्न होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ एक और पैटर्न क्या होता है, तो एक और पैटर्न होता है, देखिए एक पैटर्न होता है कि किसी भी परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज का वैल्यू अगर दिया हो, क्या वैल्यू दिया हो और वो 11 से क्या हो, कट रहा हो, तो उसके हर में हमेशा 9 होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी परसेंटेज, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर 11 से कट रहा हो, 11 से कट रहा हो, तो उसके हर में क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू जब भी चेंज कीजिएगा 9 होगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर 11.11 है, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 है क्योंकि 11 से एक बार में जा रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लिखिए 1/9। और ये पॉइंट के बाद हमेशा क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है, याद रखेंगे पॉइंट के बाद क्या होता है, तो 2 डिजिट होता है पॉइंट के बाद। ठीक, ये यानी कि ये पॉइंट के बाद 11। जैसे देखिए नेक्स्ट में अगर आपसे बोलूँ, नेक्स्ट अगर ये क्या है 22.22%, तो आप क्या बोलिएगा जी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 2/9 होता है। देखिए एग्जामिनर कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पैटर्न में 7.77% बोल देता है, तो लोग क्या हो जाता है, अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा तो आप लगिएगा इसको कटाने। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका एक पैटर्न क्या होता है 7/9, ये क्योंकि 11 से कट रहा है 7 बार में, तो इसका क्या हो जाएगा 7/9। उम्मीद करते हैं ये सब समझ आ रहा होगा। एक और चीज है कि अगर कोई संख्या, क्या कह रहा हूं, अगर कोई संख्या 9 से क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से अगर कट रहा है तो याद रख ले उसके हर में क्या हो जाएगा, उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1/11, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा 11 होगा। ये एक एक जरूरी नहीं है, बस उसके डिनोमिनेटर में 11 होगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 9.09, क्योंकि 2 डिजिट है, इसका अगर परसेंटेज वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो अगर देखिए अगर आपको याद है कि अगर ये संख्या 9 से कट रहा है कितने बार में, इसके पॉइंट के बाद दो दो डिजिट है वो एक बार में कट रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट 1/11 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप चेंज करने जाइएगा, तो मैंने क्या बोला था, अगर परसेंटेज वैल्यू है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100, ये पॉइंट हटा एक और 100, तो आप अगर इसको कटाने बैठिएगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। जैसे देखिए और भी है, तो और क्या, अगर यही आपसे पूछे कि देखिए 2 बार में मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 2/11 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 से कट रहा है। अगला मैं बोलूं कि अगर ये बोलो 27.27% का वैल्यू क्या होगा, तो 3/11। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ठीक, तो आज हमने ये काफ़ी अच्छे से परसेंटेज देखे। ठीक, जो आपको समझ में आने चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई संख्या, अगर कोई परसेंटेज वैल्यू 11 से कट रही है तो उसके हर में क्या आएगा 9। अगर कोई परसेंटेज वैल्यू 9 से कट रही है तो उसके हर में क्या आएगा 11। बस ये आपको देख लेना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट कितने बार में जा रही है, एक बार में तो 0.09, 9 के टेबल में एक बार में जा रहा है तो खत्म। लेकिन पूरा आपको देखना है, पॉइंट के बाद ही नहीं देखना है, ये पूरा परसेंटेज आपको देखना है कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं, ये पूरा 11 से कट रहा है कि नहीं। ठीक, अब मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी फ्रैक्शन वैल्यूओं को देखते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन वैल्यू बताया था क्या, कि अगर मान लीजिए 1/8 हो फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसका परसेंटेज क्या हो जाता है, तो आप बोलिएगा जी 12.5%। ये कैसे हुआ था, तो आप सीधा से जानते हैं कि 50% का क्या होता है
1/2, 25% का क्या होता है तो 1/4, और ये सीधे 12.5 इसका आधा है तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने शुरुआत में ही बताई थी आपको। ठीक, यहाँ से बस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कभी भी यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि 1/16 तो फिर इसका आधा कर दीजिएगा ना, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो बस वैसे ही चलते रहना है आपको। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊं तो नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अगर देखा जाए 2/8 तो कट जाता है। नेक्स्ट इससे अगर रिलेशन में करूं 3/8 क्या होगा, तो आप बोलिएगा जी इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो पंतिया ही 15, 12 36, एक 37.5%। ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी, रिलेट करनी पड़ेंगी, जिससे आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 5/8 मैं कर दूं तो 5/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 1/8 का अगर परसेंटेज वैल्यू 12.5 होता है तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या 5/8 नहीं हो जाएगा। आप 5 से कीजिए, 50 25, 12 25 60 तो 62.5%। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको क्या है समझ आ रही होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है रिलेट करनी पड़ती हैं, अगर आप रिलेट किए तो जल्दी आपका बनता है। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं देखिए, अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि चलिए बताइए ये 4.44% किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप बोलिएगा डायरेक्ट, ये 11 से कट रहा है तो इसके बटे में 9, ये 4 बार में जा रहा है तो 4/9। अगर मैं बोलूँ 8.88% तो आप बोलिएगा डायरेक्ट, 11 से कट रहा है 8/9। अगर मैं बोलूँ कि ये, छोड़िए, अगर मैं बोलूँ ये 72.72 तो आप बोलिएगा 9 से कट रहा है तो बटा में 11, कितने बार में 11 है तो 8, 8/11। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, इसी पे अगर मैं बोलूँ आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको बनाने हैं, तो क्या आप बना दीजिएगा, आप बोलिएगा क्यों नहीं, क्योंकि अब हमें सारा चीज़ें मालूम चल गई हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट जो है हम अपने अगले क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लाया हूँ मैं, जो आप देख ले तो अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन है पहला हमारा कि ये 16.66% ऑफ 216, यानी 16.16 जो है वो 216 का कितना है। तो अगर मैं बोलूँ 16.16 किसका है, तो आप जानते हैं कि 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 33.33%। तो मैं अगर बोलूँ कि यहीं से 1/6 अगर आपको निकालना हो तो क्या आप नहीं निकाल दीजिएगा इसको, 2 से देखिए, 2 से किया तो 16 दूनी का 32, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, ये ऐसे चला जाता है। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 16.66 है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता, 216 का 1/6 यही क्या है 16.66%, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, ये 36 बार में चला जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, आप बोलिएगा जी 36। ठीक, इसका आंसर क्या आ गया 36। ठीक, नेक्स्ट है 37 पॉइंट क्या है? ये 37.5% ऑफ 840। तो अगर मैं बोलूँ 37.5 से देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये पक्का जो है ये किसका वैल्यू है, तो आप बोलिएगा ये 1/8 का वैल्यू क्या था, 1/8 का वैल्यू आप बोलिएगा 12.5% था। तो क्या अगर पूरे को 3/8 कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 37.5 नहीं आ जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू मैं पूछूं तो 3/8 हो जाना चाहिए, गुना 840, यही क्वेश्चन में पूछा है। आप इसको कटा दीजिए, 105, इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, तो 315। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। बस आपको रिलेट करना है, रिलेट कर दिए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 33.33%। तो ये तो डायरेक्ट क्या है, 1/3 जो पूछा है वो किसका, 522 का। 30.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/3 होता है। तो आप अगर इसको कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 का 21 से 3 चौका 12, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, आप बोलिएगा जी 174, ये इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए 16.66% है, 33.33 अगर 1 का वैल्यू है तो क्या ये 2 का वैल्यू नहीं होगा, 2/3 का, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। 2/3 270 पूछा है, ये 390 यानी कि 9 दूनी 18, 180 का ये वैल्यू है, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ।
तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है, देखिए ये कितना कितना ज़्यादा भारी परसेंटेज दिख रहा है, 83.33% ऑफ 120। तो 83.33% अगर आपसे पूछा है तो ये किसका हो जाएगा? आप बोलिएगा जी 83.33। देखिए अगर मैं बोलूं कि 1/6 का वैल्यू क्या था, 16.66 था ना। तो अगर इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको भी इधर से, तो क्या ये आ जाएगा क्या? 6×5 = 30, 6×5 = 33, ये 3 तो हो ही जाएगा। उसके बाद 3 हासिल, 16×5 = 80, 3×3 = 83। हाँ, देखिए ये जो है थोड़ा आपका समय लेगा, लेकिन आपका अगर एक बार मजबूत हो गया किस तरह से हमें क्वेश्चनों को देखना है, तो आप इजिली अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं अगर बोलूँ 83.33, ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये किसका परसेंटेज वैल्यू है, तो 5/6 का। तो यही क्वेश्चन में पूछा है 5/6 जो है 120 का कितना है? तो आप बोलिएगा जी 20×5 = 100, 100 का है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सब चीजें क्या है आपको समझ आ रही होंगी। जैसे देखिए और भी मैं अगर आपसे बोलूं, और भी मैं अगर आपसे बोलूं, तो देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 28.56। इसको देखते ही मेरे मन में 1/7 आ रहा है। 7 का वैल्यू 14.28 होता है, तो क्या मैं बोलूँ 2/7 का 28.56 नहीं होता है? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो देखिए 28.56 जो है 2/7 का वैल्यू है, ये 980 है। तो क्या ये 14×7 = 98, 140 नहीं होगा? 40×2 = 80, यानी 280 इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें क्या है आपको समझ आ रही होंगी। जैसे ये जो है 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चनों में मैंने क्या आपको बताया कि किसी भी पॉइंट वाले परसेंटेज का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पता चल जाए या अप्रोच पता चल जाए कि किस तरीके से निकालना है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है इजी हो गए आपके। नहीं तो यही क्वेश्चन बनाने में आपका 2-3 मिनट समय जा सकता था। नेक्स्ट मैं अगर बोलूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन क्वेश्चनों को भी देख लिया जाए। तो नेक्स्ट इन क्वेश्चनों को मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे 288 था, यहाँ पे क्या था 55% ऑफ 900, 50.55%। ठीक, ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आप देखिए, और इनको अब आप देखिए और 1-2 मिनट समय लीजिए। शुरुआत में आपका समय लगेगा, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन अगर आपका बन गया हो तो ठीक, नहीं तो देख लीजिए। ये 11 के मल्टीपल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी कोई भी परसेंटेज 11 से कट रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बटा में तो 9 होगा, लेकिन कितने बार में कट रहा है 11 से, 5 बार में। तो 5/9 का 900 पूछा है, तो आप कटा दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया 500। ठीक, अगला जो है 36.36% ऑफ 1320। तो अगर मैं बोलूँ ये 12.5 का नहीं था, 12.5 36.36 ऑफ 1320, ये किसका होगा परसेंटेज वैल्यू? तो देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। आप इसको देखिए, तो क्या ये 9 से कट रहा है क्या? 9×4 = 36, 9×4 = 36, राइट। तो 9 से अगर कट रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि 9 से कट रहा है तो इसके बटा में 11 तो होगा, डिनोमिनेटर में 11 तो होगा, लेकिन 9 से कितनी बार में कट रहा है, तो 4/11। तो 36.36 का जो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू है 4/11। क्वेश्चन में बस यही है, 4/11 पूछा है। तो 4/11 का अगर मैं बोलूँ, 4/11 का 1320, यही क्वेश्चन में पूछा है। अगर इसको कटाइएगा तो क्या होगा, 11 11 दूनी 22, 120, यानी कि 12×4 = 48, 480 आंसर। अब नेक्स्ट जो है वो 16.25% ऑफ 136। तो अगर मैं बोलूँ, तो क्या ये देखिए 12.5 जो है वो 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं था, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या ये नहीं आ जाएगा 62.5? तो इसमें भी 5 से कर दीजिए, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो किसका है, 5/8 का। तो यही क्वेश्चन में पूछा है 5/8 का 136 क्या होगा? तो आप बोलिएगा जी 8 एकम 8 है,
8 सते 56, 17 पचे 85 इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट जो है 83.33%। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। 83.33 किसका वैल्यू है? तो आप बोलिएगा जी 83, देखिए 1/7 का वैल्यू क्या होता है? 14.28 ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये नहीं यार, 83.33 किसका परसेंटेज वैल्यू था? तो 1/6 का क्या होता है? तो 1/6 का जो वैल्यू होता है वो 15 पॉइंट कितना था यार, 1 मिनट रुकिए तो। एट, ये 1/6 का 16.66 ऐसे ही जा रहा था ना, 6 7 समथिंग मान के चलिए। अगर इस टोटल को 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 16.667 से 5 से, तो क्या आ जाएगा क्या? 7 × 5 = 35 या 6 × 5 = 30, फिर 7 × 5 = 35, 3 6 × 5 = 30, 3 33, ये 33, 16 × 5 = 80, 3 83। हाँ, 83.33 किसका है? 5/6 का परसेंटेज वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर ये 83.33 जो है 5/6 का परसेंटेज वैल्यू है, तो क्या ये 5/6 का 288 यही नहीं पूछा है? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो अगर इसको कटाया तो क्या आ जाएगा? 6 छचौ क्या आ जाएगा? 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 4 8 × 6 = 48, यानी 68 × 5, 8 × 5 = 40, 6 × 5 = 3 4 34। यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो था एकदम बेसिक था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, किस तरह से पॉइंट वाले परसेंटेज को आप देख सकते हैं, तो मेनली रूप से आपको जो परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू याद करने हैं वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। अब इन पे आधारित रेलवे में आए हुए कुछ प्रश्नों को हम बोले तो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।